ताड़म णमो सिद्धाणम णमो आयरियाणम णमो अच्छायाणम णमो लोए सब साहुणम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग समारिके। अपनी चर्चा तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, इस प्रकार अपने तीन छंदों पे अपनी चर्चा हो गई है, जिनमें से अपन ने शुरू से देखा कि तीन लोक में सारभूत वस्तु वो वीतराग विज्ञानता है। फिर इसके बाद अपन ने देखा कि भैया सारभूत वस्तु है तो वो ही शिव स्वरूप है, मोक्ष के स्वरूप है, और वो ही मोक्ष को करने वाली है। ऐसी वीतराग विज्ञानता, उसको नमन किया। फिर बाद में अपनी चर्चा हुई कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत ताते दुख हारी सुख कार कहे सीख गुरु करुणाधार। अपनी बात हुई कि भैया जो गेट बंद की बोलना था उनसे, हाँ हाँ वो तो शोर होगा, वो तो उनको अंदर बुला लो। वो तो बिहार है और 3-4 दिन बाहर से आए कुशलगढ़ से। अच्छा तो अपन ने इसमें देखा कि जो जे त्रिभुवन में, तीन भुवन में जो जीव हैं, तीनों कालों के जीव हैं, वो सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत रहते हैं। ऐसा नहीं चाहते कि कोई भी दुख चाहे, ऐसा कोई भी जीव नहीं है, कोई भी प्राणी नहीं है। प्राणी मात्र, सारे प्राणी सुख चाहते हैं। अहिंसा के उसमें भजन में भी अपन बोलते हैं क्या कि वर्तमान को वर्धमान की, पापों के बादल छाए संसार में हैं, सर्वनाश की दुनिया खड़ी कगार में। इतना सब हिंसात्मक अपने कार्य यहाँ पर दिखाई देते हैं, और उन हिंसात्मक कार्यों से बचने के लिए भी ये जीव क्या चाहता है? सुख चाहता है, और उस सुख प्राप्ति के लिए भी हिंसात्मक कार्य ही करता है। कहते हैं कि ये आकुलित जीव आकुलता मिटाने के लिए इतना आकुलित होता है। इस प्रकार टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखते हैं। फिर इसके बाद अपनी चर्चा हुई किस पे कि ये जो जीव हैं उनको उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं कि ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूलाप को भर मतवादी। कि काश भ्रमण की है बहु कथा। अभी तो अपनी ये वाली चर्चा होगी, परंतु ये चर्चा करने के पहले पंडित दौलत राम जी क्या कह रहे हैं कि इसने महामद पी रखी है, महाशराब पी रखी है। और वो महानशा कैसा? वो है मोह का नशा। एक तो होता है मद और एक होता है महामद। महामद भाई साहब बैठे हैं अपन, तो सामने वाला व्यक्ति अपन बता नहीं सकती कि वो नशे में है, ये महामद है। इस तरह का महामद, मोह रूपी महामद इस जीव ने पी रखी है। और वो दूसरों को तो छोड़ो, अपने विवेक के हीन से, बुद्धि के हीन से, दूसरों की बात तो छोड़ो, वो स्वयं को भूला हुआ बैठा है। रत्नखंड श्रावकाचार्य में भी ये कहते हैं कि भैया ये जो जीव है
इसके प्रति वात्सल्य भाव रखो, मिथ्या दृष्टियों के प्रति भी वात्सल्य भाव रखो। क्यों रखो? क्योंकि भैया वो मिथ्या दृष्टि स्वयं परेशान है, स्वयं अपने आप को नहीं जानता, और उसके प्रति भी अपना क्रोध भाव जागृत हो। बेचारा एक तो वो पहले से परेशान है और उससे भी अपन और क्रोध भाव रखें और परेशान उसे करें और खुद स्वयं इतने परेशान हो। तो ये जीव स्वयं को भूला है मोह महामद के कारण। मोह महामद पियो वनादि, भूल आपको भरमतवादी। और उस भूल के कारण चारों गति में भ्रमण कर रहा है। एक तरह से देखें तो ये चार गति क्या है? जीव की एक टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ पर अपन घूमने जाते हैं अलग अलग जगहों पे, तो वहाँ पर अलग अलग जगह रुकते हैं। तो उसी तरह ये जीव है वो चार गति में घूम रहा है। और घूम रहा है क्या बोले अपन कि वो गुम गया है, खो गया है, भूल गया है। दो रास्ते हैं और दो रास्तों में अपन को मुंबई जाना है, और एक तो मुंबई जाता है और एक कहीं और जाता है। तो उन दो रास्तों के बीच में जब आके पता करना, ज्ञान करना अच्छी बात है कि मुंबई कहाँ जाते हैं, मुंबई का कौन सा रास्ता है, या बिना किसी ज्ञान के किसी भी रास्ते मुंह उठा के चल देना, तो वो होता है भ्रमना। कि तुमने एक तो ज्ञान नहीं किया, किसी भी रास्ते जा रहे हो, क्या पता कहीं भी पहुंचो, कदाचित मुंबई का रास्ता भी पकड़ लिया, तो वो आपने ज्ञान से नहीं पकड़ा, अज्ञान से पकड़ा है। ऐसे ही तो जैन धर्म कहते हैं, जैन धर्म कहता है, यही विशेषता है जैन धर्म की कि भैया तुम्हें जो भी बात पता है उसके विषय में आज्ञा प्रधानी ना बने, परीक्षा प्रधानी बने। कि हमारे दादा परदादा ऐसे ऐसे कार्य करते थे, ऐसे दर्शन करते थे, पूजा करते थे, तो हम भी पूजा करेंगे। नहीं, वो पूजा क्यों करते थे और हम पूजा क्यों करें, वास्तविक स्वरूप जानना जरूरी है। तो इस वास्तविक स्वरूप को जानकर अपने सारे कार्य करें, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। अब यहाँ पर कहते हैं कि इसको जीव को कहानी सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। कहानी के नाम से क्या है, मन मचल जाता है कि भैया कहानी है, हाँ हाँ सुनो सुनाओ सुनाओ, कहानी है, इंटरेस्ट आता है। जो भी जैसा भी जीव है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं तो उन्हें कहानी में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि आप कहानियाँ सुनाओ। और जब ज़्यादा इंटरेस्ट और बढ़ जाता है कि भैया कहानी ये किसी और की नहीं है, तुम्हारी है, तो और इंटरेस्ट आता है कि भैया मेरे बारे में बात है तो और बताओ, देरी नहीं करो, जल्दी जल्दी बताओ। तो उससे कहते हैं तास भ्रमण की है बहु, बहु मतलब बहुत बड़ी कथा है, बहुत बड़ी कहानी है। कोई से अगर अपन बोलें कि एक दो घंटे आपको एक बात बतानी थी, बहुत लंबा समय है, 18 घंटे समथिंग है, तो बोले अरे यार 8 घंटे 18 घंटे हमसे 4 घंटे नहीं बैठा जाएगा, तुम जल्दी जल्दी बताओ, शॉर्ट में बताओ, लेकिन बताओ, ठीक है। तो उससे बोलते हैं तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कही कही, पै कछु कहूँ कहीं मुनि यथा। क्या कि भैया है तो बहुत बड़ी कथा, लेकिन मैं शॉर्ट में कछु कुछ चीज कहूंगा। और क्या कहूंगा कि जो मुनियों ने कही। मुनियों को कहां से पता लगी भैया, तो मुनियों को पता लगी प्रति गणधर से, प्रति गणधर को कहां से लगी, गणधर से, गणधर को कहां से लगी, तीर्थंकर से, तीर्थंकरों को कैसे पता, तीर्थंकरों को केवल ज्ञान से पता है। इस प्रकार कहते हैं कि तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूँ कही मुनि यथा, काल अनंत निगोद मजार, बीत्यो एकेंद्रिय तनधार। उससे सबसे पहले निगोद का बोला, सबसे पहले निगोद का स्वरूप बोला। ऐसा कहा कि सबसे जो ज्यादा दुख उत्पन्न जहां पर होता है, ये जीव सबसे ज्यादा दुख सहता है, तो भैया निगोद है। निगोद से ज्यादा बुरी अवस्था और कहीं नहीं है। हाँ, और निगोद क्या कि भैया वहां पर एक इंद्रिय के उसमें रहता है, एक इंद्रिय तनदार, एक इंद्रिय रहती है, और बीत्यो एक इंद्रिय तनदार, काल अनंत निगोद मजार, और अनंतों काल तक निगोद में रहता है। निगोद तो भैया ऐसी जगह है जैसे भाड़ में से चना फूट कर यहाँ आ जाए, बाहर आ जाए, उस प्रकार निगोद से ये जीव, एक आध जीव कभी बाहर आता है
और उसमें भी ये क्या निगोद से लेके फिर कैसी इसकी जर्नी रहती है, कैसी इसका सफ़र रहता है कि भैया एक इंद्रिय में आएगा, अनंत काल एक इंद्रिय में रहने के बाद द्विइंद्रिय शरीर लेगा, द्विइंद्रिय में अनंत काल रहने के बाद 3 इंद्रिय लेगा, तो 3 इंद्रिय ऐसे 5 इंद्रिय तक इसका सफ़र रहता है। और 5 इंद्रिय में भी, पंचेंद्रिय में भी असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय के 2 भेद हो जाते हैं। उनमें भी यदि असंगी पंचेंद्रिय रहा तो इसका ये वाला भव भी व्यर्थ जाता है, और कदाचित संगी पंचेंद्रिय सोचने वाला, असंगी और संगी मतलब, जो असंगी मतलब विवेकहीन, पागल, एकदम कुछ समझ में ही नहीं आता, मूर्ख, वो असंगी, और संगी जिसमें विवेक है, सोचने की शक्ति है, विचार करने की शक्ति है, वो संगी। तो अपन सब है संगी पंचेंद्रिय। और संगी पंचेंद्रिय में भी अनंत बार, तो असंख्यात बार, अनंत बार यहाँ पर नीच जातियों में जन्म लेता है, और अनंत बार नीच जातियों में जन्म लेने के बाद एक बार उच्च कुल में जन्म लेता है। और ऐसे अनंत अनंत भव जब निकलते हैं तब इस उच्च कुल में अपन को वो ज्ञान रहता है, इसमें रुचि जागृत होती है धर्म में। और जब रुचि जागृत होती है तो समझने की शक्ति नहीं होती, और जब समझने की शक्ति होती है तब अपन मान या मद में खो जाते हैं, घमंड में खो जाते हैं, अनेक संसारी बातों में। ये समझने की अपने में योग्यता है, अपने में इंद्रिय अपनी प्रबल है, 5 इंद्रिय अपन को सही मिली हैं, तो इनका यूज करना, इनको धर्म में लगाना, यही वास्तविक कार्य है और यही वास्तविक धर्म है। अरे जब अपन देखते हैं, मैंने ऐसे ही अभी 1-2 दिन पहले शायद यहाँ पर भी बोला क्या कि भैया छोटा बच्चा अगर कोई धर्म करता है ना, तो उससे अगर आजकल ये बोलते हैं अभी तो छोटा है, इसकी उम्र क्या है, अभी से धर्म में लगा दिया, तो उससे कहेंगे भैया तू यदि उसे प्रोत्साहित नहीं करता तो उसको गिरा भी मत। तुम्हारा गिराना या कुछ ना बोलना ही उसके लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन होता है। और वैसे भी आजकल ऐसे जीव कहाँ देखने मिलते हैं, खासकर मेरी एज के या मेरे से कम एज के। मंदिर आना कितना दुर्लभ होता है। जिन्होंने IIT ली है, जिन्होंने इतने इतने सब्जेक्ट लिए हैं, उनसे पूछो। मैं कानपुर जाता हूँ, वहाँ पर पाठशाला के लिए, कानपुर इस साइड ही बस स्टैंड यहाँ उदयपुर में है, तो वो लोग कानपुर बुलाते हैं मुझे पाठशाला संडे टू संडे अकेले। इच्छा उनकी देखो, इतनी ज़्यादा इच्छा है, बोलते हैं कि हमें तत्वार्थ सूत्र संस्कृत पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होती है, रत्नकरंड श्रावकाचार पढ़ने में कठिनाई होती है, तो हम उसको क्या करें भैया, समझना है हमें। अब वहाँ पर कोई पंडित नहीं है, वहाँ पर कोई विद्वान नहीं है, सब दूर दूर हैं, और उनकी जिज्ञासा देखो, उनको जब ये सब नहीं मिला है तो उनकी कितनी जिज्ञासा है। और यहाँ पर हर एक सेक्टर में कोई ना कोई है, लेकिन सुनाने वाले तो हैं, सुनने वाले नहीं। और विश्व में भी आजकल देखा जाए तो जनता में सलाहकार बहुत मिल जाएंगे, बहुत बोलने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन समझने योग्य बुद्धि बहुत कम होगी। बोलते हैं ना कि इतने सारे पंचकल्याणक हो गए, इतने सारे भगवान विराजमान हो गए, लेकिन उन भगवान को संभालने के लिए एक चैतन्य रूप भगवान, वो उसकी तलाश है। पंचकल्याणक तो हो रहे हैं, भगवान भी विराजमान हो रहे हैं, परंतु ये जीव रूप जो भगवान है, जो भगवान आत्मा है, उसको पहचानने वाला कोई भगवान आत्मा चाहिए, जीव चाहिए, जो इन मंदिरों की रक्षा तो करे, साथ में आगम और ज्ञान की रक्षा भी करे। आगे इसका अपन पढ़ते हैं, एक बार ये भी बोल लेते हैं फिर से। तास भ्रमण की है बहु कथा, वह कछु कहूँ कहीं मुनि अथा, काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एक इंद्रिय तन धार। क्या अब इसके पहले श्लोक में इन्होंने बोला कि ताही सुनो भवि मन थिरान, जो चाहो अपनो कल्याण, कि जो अपना कल्याण चाहता है, जो सुख की प्राप्ति चाहता है, वो सुने। तो इसमें अब अपना ये प्रश्न है कि दौलत राम जी तो लिख के चले गए,
उन्होंने लिख दिया। तो ऐसा लिखना चाहिए था कि ताही पढ़ो भवि मन थिरान, सुनो क्यों बोला। तो उनसे बोलते हैं कि अगर पढ़ने का बोलते तो अभी जितने विद्यालय और संस्थाएं चल रही हैं वो सारी सारी सफल होती, कोई भी असफल नहीं होती। कोई भी टीचर जब पढ़ा रहा है, शिक्षक पढ़ाता है अपने विद्यार्थियों को, जब वो पढ़ाता है तब विद्यार्थी पढ़ते हैं, सुनकर पढ़ते हैं। क्योंकि पुस्तक तो सबके पास है, पढ़ ले, लेकिन सुनकर विशेष बुद्धि लगती है। जितना अपन को सुनने में याद रह जाता है उतना बोलने में या पढ़ने में कथनचित याद रहे या ना रहे वो अपनी बुद्धि के अनुसार है, परंतु सुनने में विशेष उपयोग लगता है, ऐसा मानते हैं। इसके आगे का श्लोक कहते हैं कि आई सुनो भाई मन तेरा जो चाहो अपनो कल्याण मोह मावत। आगे कौन सा श्लोक है इसके? तास भ्रमण की है बहुकथा तय कछु कहूँ कहीं मुनियता काल अनंत निगोद मजार बीतो एकेंद्रिय तनधार। एक श्वास में 8-10 बार 8-10 बार 8-10 एक मतलब भैया एक श्वास क्या, एक सौ अपन अभी तक तो कितनी 1 मिनट में 1 मिनट छोड़ो 2-3 सेकंड में अपनी सांसें, हाँ एक पलक झपकते से बताइए 18 बार जन्म भी ले लेता और मर भी जाता है। और दोनों में कितनी वेदना होती है, मरने में भी इतनी वेदना और जन्म लेने में भी कितनी वेदना, और वो वेदना उसे निरंतर 18 बार में हो जाती है। मतलब देखिए अपन को ये कितना जल्दी लगता है, जबकि अभी तो कौए को देखते हैं अपन, कौए की जो आंख की पुतली है रहती एक ही है, लेकिन अपन देखेंगे तो कभी लगता नहीं है कि उसकी एक ऐसे ऐसे निरंतर होती रहती है, तो 2 ही दिखने में आती है। तो जो अपन को उसमें आश्चर्य होता है, तो अब ये देखिए इसमें तो 18 बार जन्म भी जाता है, मर भी जाता है, और वो भी एक सांस में, और दुख उतना ही होता है। तो इसलिए कहते हैं निगोद में ज्यादा दुख है। अब आगे जाकर अपन देखेंगे तो निगोद के बाद त्रियंच गति की वो करेंगे शुरू चर्चा। क्यों? क्योंकि निगोद के बाद जीव अपन लोग मानते हैं कि नरक में दुख होता है, पर इसमें दौलत राम जी कहते हैं नरक छोड़ो, नरक तो बाद में नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, उसके भी ज्यादा दुख होता है क्वाय में, त्रियंच गति में। एक नियम है, क्या नियम है जैन धर्म का, कि निगोद में 4 इंद्रिय तक तो जीव नरक में भी नहीं जाता, जो 4 इंद्रिय के धारी होते हैं। पंचेंद्रिय असंगी जो होता है वो भी नरक में 18 बार जन्म मरण। यहाँ पर तो 18 बार छोड़ो, एक बार जन्मने और मरने, जन्मने और मरने के बीच में कितनी आकुलता है। अभी देखो प्रवचन के बीच में वो आ गया कॉल, इसमें आकुलता, हाँ अभी खाने में आकुलता, भूख लगी तो आकुलता, प्यास लगी तो आकुलता, ज्यादा पानी पी लिया तो आकुलता, ज्यादा खा लिया तो आकुलता। मतलब ये जीव आकुलित होते होते उस आकुलता को मिटाने के उपाय सोचता है। क्या कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये कितने अच्छे शब्द लिखे टोडरमल जी ने, कि उस आकुलता को मिटाने के लिए निरंतर आकुलित रहता है। संसार में देखा जाए निगोद अवस्था की अभी भले बात चल रही है, परंतु संसार में अगर देखें तो संसार में सुख है या दुख है, दोनों चीज है या नहीं? दोनों। अब ये कहते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहते हैं कि भैया संसार में दुख है, दुख ही दुख है, सुख नहीं है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जिसको दुख ज्यादा है और जिसको दुख कम है, कम दुख वाला ज्यादा दुख वाले से अपने आप को सुखी मानता है, वो उसके लिए सुख है। किसी का एक्सीडेंट कार से हो गया और किसी को कांटा पैर में चुभा, तो जिसको पैर में कांटा चुभा वो अपने आप को सुखी मानेगा उस कार वाले के एक्सीडेंट से। क्यों? क्योंकि भैया उसको दुख कम है, लेकिन दुख तो है। उसी प्रकार ये कहते हैं कि ये जीव भी इन विषय भोगों में रचपच जाता है, तो उसे दुख तो होता ही है, परंतु दूसरे से कम दुख होता है या पहले की अपेक्षा कम दुख होता है, उसे ये सुखी मान लेता है। इसी प्रकार
और क्या बोलते हैं ना, अपन जो पढ़ते हैं जिनवाड़ी में लिखा है, वो सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भर। वो सुख भी कैसा है, त्यागने योग्य है, जिसके बाद में दुख की ही उत्पत्ति हो। यदि वास्तव में सुख होता तो वो कार्य अपन निरंतर करते रहते, सोने का कार्य अपना निरंतर चलता रहता। तो वो सोने का कार्य निरंतर क्यों नहीं चलता, क्योंकि अपन को उसमें दुख हो जाता है। तो इस प्रकार ये सुख है, ये क्षण भंगुर मात्र होता है। हाँ, भोर की स्वर्णिम छटासम क्षणिक सब संयोग हैं, पद्म पत्रों पर पड़े जल बिंदु सम सब भोग हैं। सांध्य दिन कर लालिमा सम, लालिमा है भाल की, सब पर पड़ी मनहूस छाया विकट काल कराल की। क्या कि भैया ये भोर की जो स्वर्णिम छटा होती है, जैसे सुबह के समय उठते हैं, जो वो स्वर्णिम लालिमा होती है उस समय तक तो होती है, परंतु धीरे धीरे वो जैसे गायब होने लगती है। वैसी इस जीव के सुख हैं, वैसी भोग सामग्री हैं, वो भी उस समय तक तो रहेंगी परंतु गायब होने लगेंगी। जैसे इंद्रधनुष होता है, अपन देखें इंद्रधनुष कि भैया वो रहा इंद्रधनुष, बाद में बच्चे को पीछे मुड़ के देखे ना कि बच्चे वो देखो इंद्रधनुष, वो इंद्रधनुष कहाँ है, गायब, इतने में गायब। बिजली चमकी, बिजली चमकते से गायब। तो उसी तरह ये जीव के भोग सामग्री होती है, या जीव की सुख होते हैं, जीव के पुण्य होते हैं, तो वो क्या होते हैं, इनके समान ही होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। अपन थे कहाँ पे, एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भयो दुख बार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति धरो। अब एक इंद्रिय जो बेचारा कहीं ना कहीं से तो वो निगोद से निकला, और वो निगोद से निकलने, हाँ, आग में भी जला, अग्नि रूप ये सब हुआ। हाँ, ये 5 स्थावर रूप उसको शरीर धारण करने पड़े, एक इंद्रिय शरीर धारण करना पड़ा। 5 स्थावर क्या, पृथ्वी का है, जल का है, वायु का है, अग्नि का है और वनस्पति का है। ठीक है, तो ये 5 शरीर रूप से धारण करना पड़ा। अरे भैया 5, अभी तो अपन को कोई और को बोल दो ये बात कि अग्नि जीव है, वो मानने को तैयार ना हो। हाँ, पानी को तुम अग्नि में पानी डालोगे तो 3 इंद्रिय जीव बनेगा, और क्या, जल खाए, वायु खाए, वनस्पति। हाँ, और बताओ अब कोई वो बुद्धि धारक, कोई बैल बुद्धि को अपन ये समझा है कि भैया वायु जीव है, वो अपन से बोले वायु जीव है, सांस मत लो, सांस क्यों ले रहे हो, जीव मर जाएंगे। तो उससे बोलते हैं भैया ये सब मजबूरी है हमारी, मजबूरी के लिए तो करना पड़ेगा। यदि हम सांस रोक लेंगे तो आत्मघात होगा, वो उससे बड़ा पाप होगा। तो क्या करें कि भैया जो मजबूरी है वो तो करना ही पड़ेगा, वरना ऐसे तो मुनिराज आदि भी हैं, उनको भी तप नहीं करने, वो भी तप नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो सांस नहीं लेंगे। इस कारण जो जरूरी चीज है वो तो करना है, और जो जरूरी चीज में जो अग्नि काय, वायु काय आदि की हिंसा हो रही है, तो अब क्या करें, उनका ऐसा उदय, जीव का भी ऐसा उदय था कि क्या करें कि उनको ये शरीर धारण करना पड़ा। और हमें भी ऐसी कमजोरी है कि भैया हम बिना सांस लिए नहीं रह सकते, तो वो हमारी कमजोरी के अनुसार हमें भी करना पड़ा। और उनकी जो हिंसा हो रही है तो वो उनके पाप कर्म के अनुसार, आयु कर्म के अनुसार हो रही है, ऐसा मानना चाहिए। एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। वनस्पति के भेदों में निगोद आता है, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति, ऐसे इसके भेद हैं। प्रत्येक वनस्पति में एक एक जीव है, एक इंद्रिय जीव, और साधारण वनस्पति में, एक वनस्पति में सब एक साथ रहते हैं, ऐसा होता है। ऐसा कोई है वहाँ पर तर्क, आगे इसकी विस्तार की चर्चा तो अगले उसमें करेंगे अपन। बाकी आगे अगर आगे का श्लोक अपन पढ़ते हैं, आगे का छंद अपन पढ़ते हैं, एक बार ये और पढ़ लेते हैं वापस। एक श्वास में 8-10 बार, जन्यो मर्यो भयो दुख
दुख भार। निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों परे आए लही त्रस तणी। लट पिपील अली आदि शरीर, धर धर मर्यो सही बहुपीर। क्या बोलते हैं कि भैया जैसे चिंतामणि रत्न होता है, बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है, और उस चिंतामणि रत्न को कोई मूर्ख है जो फेंकेगा, कोई मूर्ख है उसे गवाएगा। आप बताइए, आपको अगर बेंगलोर जाना है या दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, और चिंतामणि रत्न आपके पास है, तो आपको सामान की जरूरत होगी क्या? नहीं। चिंता किया, आ गई। जो अपन ने चिंता की वो चीज उपस्थित। आपको प्लेन में जाना है, आउट ऑफ इंडिया जाना है, आप कितना सामान ले जाओगे? पासपोर्ट की जरूरत होगी क्या? वीजा की जरूरत होगी क्या? नहीं। चिंतामणि है जब आपके पास, तो सारी चीजें सहज आपको प्राप्त हो जाएंगी। हाँ क्या? हाँ, बोलने मात्र से चिंतामणि रत्न, चिंता करने मात्र से अपन को जब सारी चीजें प्राप्त हो रही हैं, तो क्यों इतना बोझा, इतना लोड अपन को लेना कि अपन को हर जगह अपना सामान ढो के ले जाना है? ऐसा क्यों करेगा कोई जी? तो उससे बोलते हैं दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों परे आए लही त्रस्तणी। भैया ऐसी चिंतामणि का मिलना बहुत दुर्लभ है, अति दुर्लभ है, और इसे गवाना तेरी मूर्खता है कि तू इसे गवा दे। बड़ी दुर्लभता से तुझे त्रस पर्याय मिलती है। त्रस पर्याय क्या? कि 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक की जितने भी शरीर हैं वो सारे त्रस पर्याय में गिने जाएंगे। तो ये त्रस पर्याय जब तुझे बड़ी दुर्लभता से मिली, दुर्लभता से आप सोच सकते हैं कि प्रथम वो 1 इंद्रिय वाले को भले ना बोला हो, लेकिन 2 इंद्रिय जब उसे शरीर मिला, उसको भी अपन बोल रहे हैं दुर्लभता से मिला है। 3 इंद्रिय मिला तो भी बोल रहे हैं दुर्लभता से मिला है। तो ये दुर्लभता, इसकी भी बात समझनी चाहिए। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय शरीर मिल रहे हैं, तो क्या उनको अपने जीवन से, उनको अपने आयु के प्रति प्रेम नहीं होगा? क्या होगा? उनको भी अपनी दुर्लभता का एहसास होता होगा, जैसे अपन को मनुष्य पर्याय का एहसास होता है, समझने की बुद्धि है। तो इसमें क्या कि भैया मनुष्य पर्याय है तो अपना कल्याण करने के लिए है। मंदिर आदि अपन जाते हैं तो क्यों जाते हैं? अपना कल्याण करने। अपन खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं? अपना कल्याण करने। ये छोटी छोटी बातें अपन करते हैं। जितने भी अपने सुबह से लेके अंत तक जितने भी कार्य होते हैं वो अपने स्वयं के कल्याण के लिए होते हैं। तो ये मनुष्य करता है, और इसी प्रकार अन्य इंद्रियों के जीव भी यही कार्य करते हैं। तो ये भी दुर्लभता से प्राप्त होती है, ये भी हेय नहीं है, इसे भी धिक्कार नहीं देना, क्योंकि ये पर्याय चिंतामणि के समान होती है। त्यों पर्याय लही त्रस्तणी, लट पिपील अली आदि शरीर, धर धर मर्यो सही बहुपीर। क्या क्या इसने 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक, लट हुआ, पिपील हुआ, इल्ली है, लट पिपील अली आदि शरीर, धर धर मर्यो, ये जितने सारे जीव मिले हुए, बार बार मरा और बार बार जन्मा, बार बार मरा, बार बार उत्पन्न हुआ। इसे इस प्रकार की ये सारी अवस्थाएं, ये सारे दुख झेलने पड़े। तो उससे कहते हैं कि भैया नरक तो बाद में है, अब तू 2 इंद्रिय से इस इंद्रिय में आ गया, त्रस पर्याय तूने धारण कर ली, अब त्रस पर्याय के दुख सुन क्या होता है। सुना रहे हैं, बता रहे हैं, उसे एहसास करा रहे हैं, उसकी कहानी सुना के कि भैया ये तू ही है, अपने बारे में ही समझ, मैं किसी और के बारे में नहीं कह रहा। और जो मैं ये शास्त्र भी लिख रहा हूं तो मैं अपने लिए लिख रहा हूं, मैं अपनी कथा लिख रहा हूं, और तू पढ़े तो तुझे लगे कि ये तेरी ही कथा है, ऐसा समझना। लट पिपील अली आदि शरीर, धर धर मर्यो सही बहुपीर। तो आगे की चर्चा अपन कल करते हैं।
इस प्रकार अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो।